ये कहाँ का रूल है कि हर बार खाने का बिल आदमियों को ही देना चाहिए? हम औरतों के पास भी तो पैसे होते हैं। हालांकि लाइव स्ट्रीम में ज्यादातर दर्शक तुम्हारे सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी कुछ महिला दर्शक तुम्हें गालियां दे रही थीं। तुम्हारी इस डांट फटकार से बाई निंगबिंग थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, लेकिन अपना टास्क पूरा करने के लिए उसने अपना गुस्सा पी लिया। फिर भी वो अभी भी नाश्ता खरीदने नहीं जाना चाहती थी और उसने ये बहाना भी बना दिया कि उसे रास्तों की कोई समझ नहीं है। लेकिन तुमने उसके इस बहाने को बिल्कुल भाव नहीं दिया और उस पर उंगली उठाते हुए फिर से बरस पड़े। अगर तुम्हें रास्तों की समझ नहीं है तो कल रात अकेले भटकते हुए मुझसे आकर बात कैसे कर ली? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ? मैंने अपनी शराफत से तुम्हें यहाँ रुकने दिया और जब मैंने तुम्हें एक नाश्ता बनाने को कहा तो तुमने 100 बहाने बना दिए। तुम्हारी इस बात ने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को एक बार फिर से हैरान कर दिया। कितना कंजूस है, एक नाश्ते के मुश्किल से कुछ ही रुपए लगते हैं और ये थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। हाँ यार, क्या ये विदेशी लोगों की तरह थोड़ा जेंटलमैन नहीं बन सकता? नाश्ते के पैसे देने में इसकी जान निकल रही है, ये जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा। वहीं दूसरी तरफ के दर्शक तालियां बजाकर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। आजकल के जमाने में किसी को थोड़े से पैसे खर्च करके नाश्ता लाने को कह दो तो ऐसे लगता है जैसे उनकी जान ही मांग ली हो। बिल्कुल सही कहा। इसका ये जवाब इतना तगड़ा था कि कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब अपने माँ बाप के बच्चे हैं, फिर तुम्हें कोई सिर पे क्यों चढ़ाए? इस वक्त तुम्हारी बातों से बाई निंगबिंग की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई हो होस्ट, आपको एस ग्रेड की रेटिंग मिली है। इनाम के तौर पर आपको जिंगरैन कॉलोनी के 10% प्रॉपर्टी राइट्स और 1 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। जब तुमने अपने फोन पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज देखा तो हालांकि तुम इसके लिए पहले से तैयार थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद तुमने पास खड़ी बाई निंगबिंग की तरफ देखा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, यहां से बाहर निकल जाओ और लौट कर मत आना। दूसरा, जाकर नाश्ता खरीद कर लाओ। ये कहकर तुमने उसे घर से बाहर धकेल दिया और तुरंत पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। जब तुमने उसके लाया हुआ नाश्ता खत्म कर लिया तो अगले ही पल तुमने उसे वहां से जाने को कह दिया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि औरतें सिर्फ तुम्हारी कुरियर डिलीवरी की स्पीड को कम कर सकती हैं। लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने के लिए इस कदर पीछे पड़ गई कि वो रो रोकर तुमसे गुजारिश करने लगी कि तुम उसे भी अपने साथ कुरियर बांटने ले चलो। और इस तरह बेचारी मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई। बाई निंगबिंग ने पूरा दिन तुम्हारे साथ कुरियर बांटने में बिताया, लेकिन आखिर में तुमने उसे फिर भी बेरहमी से भगा ही दिया। ठीक उसी वक्त